अच्छा, मुझे ये बताएं कि सर्स क्या होता है? व्हाट इज सर्स? सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम। ये क्या है? जब बॉडी ट्रॉमा से गुजरती है या इन्फ्लेमेशन से गुजरती है तो जो बॉडी है वो याद रखें, वो मैं इसे अक्सर ऐसा समझाता होता हूँ कि बॉडी में अलार्म्स बजने शुरू हो जाते हैं। बॉडी टू 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 करके बताना शुरू कर देती है, चाहे पोस्ट सर्जिकल है चाहे पोस्ट ट्रॉमेटिक है, कि मेरे अंदर कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ढूंढने उन्हें वो क्या है। तो ये वो सिस्टम्स हैं जो अपना अपना अलार्म बजा रहे होते हैं। सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी यानी सिस्टम्स इन्फ्लेम्ड हुए हैं, रिस्पॉन्स और वो ये टू टू करके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सिंड्रोम, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। अब इसमें होगा क्या? इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। पेशेंट की पल्स बढ़ जाएगी, टैकीकार्डिया होगा पेशेंट को, या ब्रेडिकार्डिया होगा। टेम्परेचर पेशेंट का या बढ़ चुका होगा या टेम्परेचर हाइपोथर्मिया में पेशेंट होगा, और रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 20 या 22 हो चुका होगा। तो ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, और इसके अलावा दो चीज़ें, एक बीएसआर और एक टीएलसी, जो ये 6 कंपोनेंट्स हैं सर्स के। दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ सर्स। ये वो अलार्म्स हैं जो इंडिविजुअली बजना शुरू कर देते हैं। किसी के 2 अलार्म बज रहे हैं, किसी के 3 बज रहे हैं, तो जिसकी 3-4 अलार्म्स बज रहे हैं साइमल्टेनियसली, ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए कि समथिंग बिग इज गोइंग ऑन इनसाइड द पेशेंट, कुछ ज़्यादा खराबी इसके पेशेंट के अंदर चल रही है। सेप्सिस क्या है? 2 components of SARS with a documented source of infection is sepsis। इसका क्या मतलब है कि 2 कंपोनेंट्स मिल गए। मुझे मिल गया कि पेशेंट का टेम्परेचर भी रेज्ड है, मुझे मिल गया कि पेशेंट का टैकीकार्डिया भी चल रहा है। अब मुझे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ढूंढनी है। क्या है? पेशेंट का 4th डे एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी का, और उसका मिड लाइन वोंड इन्फेक्टेड है, पस से भरा हुआ है। तो क्या एक डॉक्यूमेंटेड सोर्स भी मिल गई। तो अब ये सर्च से क्या हो गया? अब ये डायग्नोज्ड हो गया है। अब इसमें सेप्सिस आइडेंटिफाई हो गया है, सॉरी इन्फेक्शन आइडेंटिफाई हो गया है। अब इसको हम सेप्सिस कहेंगे। वही पेशेंट के 2 कंपोनेंट्स ऑफ सर्स मिल रहे हैं आपको। पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा मिल रहा है आपको, पेशेंट का टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा है, और आपको यूटीआई का एविडेंस मिल रहा है। यूरिनरी ट्रैक्ट पास सेल्स ठीक ठाक आ रहे हैं यूरिनरी में। तो अब आपके पास 2 कंपोनेंट्स ऑफ सर्स हैं, आपके पास एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन है। तो इसको मिलाएंगे 2 कंपोनेंट सर्स और एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन को, तो इसे क्या कहते हैं? सेप्सिस। व्हाट इज सीवियर सेप्सिस? उससे आगे चलें, सर्स से आगे चले, सो सेप्सिस, सेप्सिस से आगे चलें सीवियर सेप्सिस। ये क्या है? आप डॉक्यूमेंटेड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से आगे बढ़े जब ऑर्गन सिस्टम फेलियर होना शुरू हो जाता है। सीएनएस फेल होना स्टार्ट हो गया, रीनल सिस्टम फेल होना शुरू हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होना शुरू हो गया। तो जब सिस्टम कोई एक फेल होना शुरू हो जाएगा इन चीज़ों के साथ, तो क्या होगा? आप इसे हम कहेंगे पेशेंट इज इन सीवियर सेप्सिस। तो अगर आप लिखेंगे उसकी असेसमेंट में लिखा हुआ सीवियर सेप्सिस लिखा हुआ किसी ने, तो आप ये अंडरस्टूड है कि ऑर्गन फेलियर में जा रहा है या जा चुका है। एक्चुअली ऑर्गन फेलियर का कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? यस, तो उसके आरएफटीज खराब हुए पड़े, क्रिएटिनिन स्काई हाई गया हुआ है, यूरिया उसका सारा खराब हुआ पड़ा है, तो मतलब रीनल सिस्टम उसका खराब हुआ पड़ा है। आप उसके एबीजीज करवाएंगे, रेस्पिरेटरी सीवियर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पड़ा है, तो एक ऑर्गन, आप एक सिस्टम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का मिल रहा है।